सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जो सवाल के बारे में हम देखने वाले हैं और जिसका जवाब जो कि आज हमें प्राप्त होगा वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 38वां आयत में हम पाते हैं, तुम क्यों घबराए हुए हो। पुनरुत्थान के बाद शिष्य डर गए थे। वे सब के सब एक कमरे में जाकर बंद हो गए थे। वे उलझन में थे और काफी बातों पर संदेह कर रहे थे। तब अचानक यीशु उनके सामने खड़ा होता है और उनसे कहता है, तुम्हें शांति मिली। लेकिन वो आनंदित होने के बजाय शिष्य डर गए। उन्हें लगा कि उन्होंने जो कि एक भूत को देख लिया है। तब यीशु उनसे ये शक्तिशाली प्रश्न पूछता है, तुम क्यों घबराए हुए और तुम्हारे मन में संदेह क्यों उठता है। यह प्रश्न केवल शिष्यों के लिए नहीं है मेरे प्रियो, यह आज मेरे लिए और आपके लिए भी एक प्रश्न है। पहली बात जो हमें याद रखना चाहिए वो है, यीशु हमारे लिए जो है वो पुनरुत्थान हुआ और परेशान दिलों को जो कि आज वो देखता है। शिष्यों ने यीशु से नहीं कहा कि हम डर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें देखकर समझ गया, क्योंकि यीशु जानते थे कि जो कि वे डरे हुए हैं। आज वो भी जानता है कि जो कि हम डरे हुए हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है वो भली भांति जो कि वो जानता है। मेरे प्रियो, हम बाहर से तो मुस्कुराते हैं, बाहर से जो कि हम जो कि अपने आप को अच्छा जो कि दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर जो कि हम चिंता से जो कि भरे हुए हैं। हम इस बात को हमें जो कि जानने की बहुत ही आवश्यकता है कि हम जो है आज उस पुनरुत्थान प्राप्त यीशु को जब देखते हैं या जब हमसे हमारी मुलाकात होती है, तो क्या हम भयभीत है, क्या हम डरे हुए हैं, या जो कि हम आनंदित है उसकी जो कि प्रसन्नता में। तो दूसरी बात जो कि हम यहाँ पे आलोचना करते हैं वो है, यीशु पहले से ही जो कि वो जानता था कि मेरे शिष्य जो कि डरेंगे, इसलिए वो जाकर उनसे कहता है कि तुम्हें शांति मिले। आज वही जो कि जवाब मुझे और आपको ही देता है। जब हम डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, चिंतित होते हैं, तो हमें वही कहता है कि तुम्हें शांति मिले। तुम क्यों घबराते हो, अपने भविष्य के बारे में क्यों इतने जो कि चिंतित हो, अपने परिवार के बारे में क्यों इतने जो कि चिंतित हो, अपने स्वास्थ्य के बारे में क्यों चिंतित हो, अपनी समस्याओं के बारे में क्यों सोच रहे हो। वो कहता है जो कि आओ मैं तुम्हें जो कि शांति दूंगा। दूसरी बात जो हमें जो कि याद रखना ही चाहिए वो है कि परमेश्वर के वायदे कभी झूठे नहीं होते। वो अपने वायदों को भूलता नहीं है। उसने कहा था कि मैं तुमसे आगे गलील को जाऊंगा, और वो वहां गया और वो जो कि उन शिष्यों से जो कि वो मिलता है, क्योंकि यीशु की कही हुई बातें कभी जो कि झूठी साबित नहीं होती है, वो सच है। अगर हम तीसरी बात को हम देखें, जो हम देखते हैं वो है कि जो कि हमारा पुनरुत्थान प्राप्त यीशु जो है मृत्यु के बाद जो कि वो आज मुझसे और आपसे जो कि मुलाकात करना चाहता है। जब हम भी जो कि मृत्यु की दशा में होते हैं, वो आके कहता है, भाई बहन तुम्हें शांति मिले। हमें उभारता है, हमें खड़ा करता है, क्योंकि वो हमारे साथ है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर सब कुछ जो है वो हमारे लिए निर्धारित करता है और हमें निश्चित रहना चाहिए। प्रभु आपका आशीष दे, ताकि जो कि उस शांति के साथ हम अपने जीवन को आगे बिता सके। आमीन।